कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी को कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के वेरी IMP क्वेश्चन बता रहा हूँ जो इस बार पेपर में आने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। इससे पहले जिसने भी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। ये जितने भी प्रश्न हम देखेंगे वो संसद में ही देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, सूचना का अधिकार किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, भारत सरकार ने वर्ष 2005 में सूचना प्राप्त करने का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन के नाम से जानने वाला कानून बनाया है। यह कानून सरकारी विभागों के कार्यकलापों की सभी सूचनाएं पाने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। दूसरा प्रश्न है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी 2022 में पूछा था। इसका प्रश्न है, काला बाजारी क्या है? इसका उत्तर है, जब उत्पादक एवं व्यापारी आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी कर लेते हैं तो इन वस्तुओं का मूल्य बाजार में बढ़ जाता है। विवशतापूर्ण उपभोक्ताओं को इन्हीं ऊंचे मूल्यों पर वस्तुओं को खरीदना पड़ता है और यदि सरकार इन वस्तुओं का राशनिंग कर देती है तो यही वस्तुएं काले बाजार में बिकने के लिए आ जाती हैं। इसे ही काला बाजारी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी 2022 में पूछा गया था। यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, यह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक राष्ट्रों में उत्पादन करती है। ये कंपनियां बड़े पैमाने पर उत्पादन करती हैं और उत्पादित वस्तुओं को अनेक राष्ट्रों में बेचती हैं। अगला है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी 2023 में पूछा गया था। यह दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, पहला है टाटा मोटर्स, दूसरा है इन्फोसिस। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी 2022 में पूछा गया था। यह मुद्रा क्या है? इसका उत्तर है, वह वस्तु जो वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने एवं ऋणों का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती हैं, मुद्रा कहलाती हैं। ये भी 2024 में पूछा गया था। इसका प्रश्न, शहरी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के दो उपाय लिखिए। इसका पहला उत्तर है, पहला है, बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने वाले बुनियादी उद्योग में निवेश करें। दूसरा है, स्थानीय और अंतर शहर परिवहन में सुधार करें ताकि अधिक लोगों को परिवहन उद्योग में काम करने के लिए नियोजित किया जा सके। अगला है, ये भी वेरिया है, यह संगठित क्षेत्र की दो विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, पहला है, संगठित क्षेत्र में वे कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित कार्य होता है। अगला दूसरा पॉइंट है, संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और सरकारी नियमों एवं नियमों का अनुपालन करते हैं। अगला है, ये भी वेरिया है, ये भी 2024 में पूछा गया था। यह सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त करके आपके पास कौन कौन से स्रोत हैं, लिखिए। इसका उत्तर है, स्थानीय या राष्ट्रीय राजनीतिक नेता आम लोगों के लिए जानकारी मुख्य स्रोत हैं। वे उन्हें सरकार द्वारा ली गई नीतियां और निर्णयों से अवगत करते हैं। अगला है, ये भी वेरी IMP है, ये भी 2022 में पूछा गया था। यह इसका प्रश्न है, लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी का कारण लिखिए। इसका उत्तर है, लोकतंत्र में निर्णय सोच समझकर तथा विचार विमर्श करके लिए जाते हैं, इस कारण निर्णय लेने में देरी होती है। अगला है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी 2022 में पूछा गया था। प्रश्न है, आर्थिक विकास किस कारक पर निर्भर करता है? इसका उत्तर है, आर्थिक विकास कई कारकों जैसे देश की जनसंख्या के आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य राष्ट्रों से सहयोग तथा देश द्वारा
तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। अगला है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये 2022 में पूछा गया था। ये है, किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं, और इसके अथवा में है, राजनीतिक दल की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, पहला है अपने विचारों के समर्थन में निरंतर जनमत बनाना। दूसरा पॉइंट है एक विधान द्वारा संगठित और संचालित होना। तीसरा पॉइंट है निर्वाचन आयोग में पंजीकृत होना। चौथा पॉइंट है पहचान हेतु एक चुनाव चिन्ह होना। अगला पॉइंट है 5 प्रमुख उद्देश्य निर्वाचन में विजय प्राप्त कर सत्ता प्राप्त करना। अगला पॉइंट है 6 शासक दल पर निगाह रखते हुए जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध जनमत तैयार करना। ये भी 2024 में पूछा गया था। शपथ पत्र से क्या आशय है, समझाइए। इसका उत्तर है किसी अधिकार को सौंपा गया एक दस्तावेज, इसमें कोई व्यक्ति अपने बारे में निजी सूचनाएं देता है और उनके सही होने के बारे में शपथ लेता है। इस पर सूचना देने वाले के हस्ताक्षर होते हैं, उसे ही शपथ पत्र कहते हैं। अगला प्रश्न ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी 2023 में पूछा गया था। संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। पहली है यह सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। और दूसरा है अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, किंतु कानून बनाने, वसूलने और प्रशासनिक का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। पॉइंट है इसमें ही, यह संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। अगला है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी 2024 में पूछा गया था। यह प्रथम विश्व युद्ध को औद्योगिक युद्ध क्यों कहा गया, लिखिए। इसका उत्तर है यह पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। इस युद्ध में मशीनों, गनों, टैंकों, हवाई जहाज़ों और रासायनिक हथियारों का व्यापक पैमाने पर प्रयोग किया गया। ये सभी चीज़ें आधुनिक विशाल उद्योग की देन था। इस युद्ध ने मौत और विनाश की जैसी विभीषिका रची। उसकी औद्योगिक युग से पहले और औद्योगिक शक्ति के बिना कल्पना नहीं की जा सकती। अगला है, ये भी वेरी IMP है, ये भी 2022 में पूछा गया था। यह असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण लिखिए। इसका उत्तर है गांधी जी ने निम्नलिखित कारणों से असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। पहला है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारत की आर्थिक दशा अत्यंत दयनीय हो गई थी, परंतु ब्रिटिश सरकार ने अपनी कर वसूल करने की नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया था। अतः किसानों व व्यापारियों में ब्रिटिश शासन के प्रति विरोध की भावना थी। दूसरा पॉइंट है, ये भी ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का असहयोग प्राप्त करने के लिए अनेक आश्वासन दिए थे, जिन्हें बाद में पूरा नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप भारतीयों में असंतोष की भावना फैल गई। अगला है पॉइंट 3, ब्रिटिश सरकार ने रॉकेट एक्ट पारित करके जनता में व्यापक असंतोष की भावना पैदा की। अगला चौथा पॉइंट है, यह है 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला हत्याकांड से भी ब्रिटिश शासन विरोध भावनाओं को बढ़ावा मिला। चलिए बच्चों,